इस विदाई के समारोह में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सभी हमारे सीनियर अनुभवी अध्यापक बंधु एवं भविष्य के सम्मान एवं मेरे प्रिय बच्चों, आप बच्चों ध्यान दीजिए कि भविष्य के निर्माता हैं और अगर आप अच्छे हैं, एक गांव में एक एक घर का बच्चा अगर शिक्षित है तो भारतवर्ष हमारा जरूर सबसे आगे होगा। इसलिए मन में बात याद रखिएगा कि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आपको शिक्षित होना है, आपको सबसे अलग होना है, अनुशासित होना है और आपको सबसे अलग बनना है। और जब आप अलग बनेंगे तो आपका घर अलग बनेगा और आपका घर अलग बनेगा तो गांव अलग बनेगा और गांव से हमारा देश भी एक अलग बनेगा। तो जैसा कि आज विदाई समारोह है और हमारे कक्षा 10 के बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए आज हम लोग के बीच से विदा होंगे और हम सब एक शुभकामनाओं के साथ इनको विदा करेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आप सबके विषय टीचर हमेशा अपने विषय में परिपक्व बनाने का प्रयास किया है। अपनी तरफ से अपने अनुभव के अनुसार आप सबको बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, जितना हो सका देने का प्रयास किया है। अगर आप सबके तरफ से अगर कोई लग रहा हो कि कहीं कुछ छूटा है तो भाई हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन पूरी प्रयास ये है कि हम आपको एक अलग अपने विषय में बनाने का। और आप सबको पता है कि हमने बीच में भी कहा है कि सबसे पहले टीचर के द्वारा बताया गया नोट्स, पढ़ाया गया नोट्स तैयार रख लें। उसके बाद अंसाल को भी हमने कई शिफ्ट करवाया है, लेकिन उस बीच कई बच्चे हमारे रहे नहीं, उस प्रतिभाग से दूर हो चुके हैं। लेकिन जो भी बच्चा रहा है उसको हमने सेकंड स्टेज में अंसाल करवाया है। उसके बाद विद्या का एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन इनसे रूबरू करवाया है और उत्तर अपने अनुसार करवाया है, न कि विद्या का हर एक प्रश्न एक एक सवाल इन बच्चों के मन में सेट है। अगर वो हमारे बताए गए अनुसार के पूरा किया होगा तो जरूर एग्जाम में पूरा प्रश्न करके आएगा। तो अगर अभी को किसी का कोई छूटा हो तो इन बच्चों से सलाह लेकर के अपने विषय एग्जाम के पहले जाइए और विद्या का एक एक प्रश्न सबसे पहले मन में बना लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मुझे नए तरीके से दिखता है तो हमारा उस समय दिमाग थोड़ा सा बंद हो जाता है। और अगर पहले से प्रश्न को देखते रहेंगे, उत्तर भले पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं तो कई घंटे पहले दिमाग में कई बार चलता है कि अगर ऐसा आएगा तो इसका जवाब हमें इस तरह से सोच के दे देना है। तो हम आप सबको यही कहेंगे कि अभी भी समय है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है अगर उसको सही से लगाते हैं तो अब भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जाने के बाद मेरा कहना यह है कि एग्जाम लगभग 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। हाई स्कूल के बच्चे विशेषकर ध्यान दें कि 8 से 11-15 तक इन लोगों का एग्जाम है और अपने आप को यह बनाइएगा आज से ही प्रतिदिन 8 बजे अपना नोट्स लेकर के बैठ जाने हैं और 11:15 के आसपास ही उठने हैं। ऐसा इसलिए कि आप अपने बॉडी को उस समय पर एक प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्जाम में भी बोरिंग नहीं होगा और आपका माइंड का जो नेटवर्क है सही से प्रश्नों के प्रति जागरूक होगा और सही थिंकिंग कर पाएगा। तो इसलिए उस समय पर जब पढ़िएगा 8 से 11 तक अपने आप को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद भले ही क्या करते हैं आप ऊपर से, लेकिन अपने आप को सेट करने के लिए उस समय पर निरंतर पढ़ाई करते रहिए। तो बहुत ज्यादा समय न लेकर के एक कविता के माध्यम से आप सबको कुछ 2 पंक्ति प्रस्तुत करते हैं।